आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन एक्सप्लेन कर दिया, प्लेन एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन के रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक जनरल फॉर्म है और एक सिमेट्रिकल फॉर्म है। नंबर एक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म में जनरल फॉर्म में बेटा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। जब दो प्लेन साथ साथ लिखे हों तो वे बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बोर्ड एक प्लेन है, जो हाथ का बंदा मेरा प्लेन है, और देखिए ये बेटा एक लाइन तैयार होगी। तो बेटा जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक तो जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है और एक आपके पास है नंबर 2 सिमेट्रिकल फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन सिमेट्रिकल फॉर्म में, इन सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन है जनरल फॉर्म में और ये इक्वेशन है बेटा सिमेट्रिकल फॉर्म में। इसमें ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पास थ्रू x1 y1 z1 इस पॉइंट से पास होती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सिमेट्रिकल फॉर्म में है वो इस पॉइंट से तो पास होगी और ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। डायरेक्शन रेशियो इस बात को बताती है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से कितना बनाती है, जेड एक्सिस से कितना बनाती है। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ये लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन की मैंने इक्वेशन लिखी दो फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में और एक है सिमेट्रिकल फॉर्म में। रूल नंबर 3, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट, पास थ्रू बेटा 2 पॉइंट, 2 पॉइंट x1 2 पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। दो पॉइंटों से पास होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस के z1 अपॉन z2 माइनस के z1। दो पॉइंटों से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सी है। यहाँ हमने इस लाइन को x1 y1 z1 से पास करा, अब यहाँ x2 y2 z2 लिख दो और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो 3 रूल स्ट्रेट लाइन के बेटा। स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल में एक जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन लिखी, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन लिखी और एक दो पॉइंटों से पास होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस। रूल नंबर 4 बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी बेटा मैंने x माइनस x1 अपॉन n, y माइनस y1 अपॉन n और z माइनस के z1 अपॉन n। ये सिमेट्रिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है। मुझे फाइंड करना, फाइंड प्लेन थ्रू द लाइन। इस लाइन को कंटेन करने वाला है, यानी कि इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा। ठीक, तो उसका जो बेटा रूल है वो मैं आपको बता रहा। अब देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन फर्स्ट का दो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the line first, containing line first। जो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है उसे कंटेन करने वाले जो प्लेन की इक्वेशंस है वो प्लेन की इक्वेशंस है बेटा ए एक्स माइनस एक्स वन
प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड इस पर इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन इक्वेशन ये है वेहर, जहां कंडीशन सदा की बेटा ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन इज पर एल एम एन इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और ए बी सी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं। क्या कहा मैंने, ए बी सी प्लेन के नॉर्मल, एक प्लेन है, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज जो है वे नॉर्मल के हैं, ठीक, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इस प्लेन पे नॉर्मल यानी कि एक लाइन है जिस जो प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं, उसके डायरेक्शन रेशोज ए बी सी। पांचवा रूल बेटा कोप्लेनर, दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, उन्हें मुझे शो करना है, ये कोप्लेनर फॉर्म में है। कोप्लेनर का मतलब है एक समतल यानी कि एक ही प्लेन में दोनों लाइन रिप्रेजेंट करना। उसमें मैंने बेटा फर्स्ट कंडीशन ली, अगर दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ये लाइन भी सिमेट्रिकल फॉर्म में, लाइन भी सिमेट्रिकल में, इसे मैंने कोप्लेनर पांचों में फर्स्ट मेथड नाम दिया बेटा, जब दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो उसका प्रोसीजर क्या है बेटा, मैंने इसे R1 ऐड कर लिया और इसे मैंने R2 ऐड कर लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन है और मुझे ये दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, मुझे शो करना बेटा ये कोप्लेनर है। अब इसमें तीन कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन शो करो ये कोप्लेनर है, जब कोप्लेनर है पैरेलल नहीं है, एक ही लाइन में पैरेलल नहीं है यानी समांतर नहीं है, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। अब फिर वो प्लेन की इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसमें दोनों लाइन कंटेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन कंडीशन हमें ज्ञात करनी है। पहली कंडीशन कोप्लेनर, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट और तीसरा बेटा वो प्लेन जिसमें दोनों लाइन कंटेन करती है। तो ये लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में रखी, इसे मैंने R1 मान लिया, ये लाइन भी सिमेट्रिकल फॉर्म में रखी, इसे मैंने R2 मान लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट इस लाइन से बेटा एक्स ली मैंने फर्स्ट कंडीशन में, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ सोल्व करो, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू R1। पहले इसे और इसे इक्वल लेके मैं x की वैल्यू निकालने के x कोऑर्डिनेट निकाला, यानी कि मैं जनरल पॉइंट निकाला, वो पॉइंट जिससे लाइन पास होती है। तो बेटा इसमें क्या करा मैंने, x माइनस x1 इक्वल टू a1 R1 और x इक्वल टू x1 प्लस a1 R1। x कोऑर्डिनेट निकाल ले, इसी तरह y कोऑर्डिनेट ज्ञात करो, इसी तरह z कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। तो फ्रॉम फर्स्ट से बेटा पॉइंट P, मैंने एक पॉइंट P ले लिया, सोल्व करा, a1 R1 प्लस x1, b1 R1 प्लस के y1, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट c1 R1 प्लस के z1। इस कंडीशन को सोल्व करा, x कोऑर्डिनेट आया, इस कंडीशन को सोल्व करा, y कोऑर्डिनेट आया और इस कंडीशन को सोल्व करा बेटा z कोऑर्डिनेट रहा, यानी कि इस इक्वेशन फर्स्ट में मैंने जनरल पॉइंट P ले लिया। इसी तरह फ्रॉम ये पॉइंट मैंने Q ले लिया, पॉइंट Q। इसी तरह बेटा x कोऑर्डिनेट निकाल लो, a2 R2 प्लस x2, b2 y2 प्लस R2, c2 R2 प्लस के z। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इक्वेशन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी कोप्लेनर। ये लाइन फर्स्ट और सेकंड कोप्लेनर होगी इफ यदि पॉइंट P लाइन फर्स्ट, लाइन इफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरसेक्ट, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करें, मैंने कहा था ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल नहीं है। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, z कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि कोप्लेनर है तो इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट P एंड पॉइंट की कोइंसिडेंट होगा, यानी कि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट P एक ही पॉइंट के दो नाम है, पॉइंट P और पॉइंट Q। अगर इंटरसेक्ट करती है तो जब एक ही पॉइंट P और पॉइंट Q एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तो उसका मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर और z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यानी कि इसका मतलब इसे रखोगे एक इक्वेशन होगी, इसे रखोगे दूसरी इक्वेशन होगी, इसे रखोगे तीसरी इक्वेशन होगी। तो आपके पास तीन इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन से रही। अब इन तीनों सोल्व करके R1 R2 की वैल्यू निकालनी है।
तो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करा, तो एक इक्वेशन आ गया आपके पास a1r1 प्लस x1 इज इक्वल टू a2r2 प्लस x2। इक्वेशन हो गया आपके पास। फिर आपके पास y कोऑर्डिनेट b1r1 प्लस के y1 इज इक्वल टू b2r2 प्लस के y2। ये इक्वेशन हो गई 4। x ये x कोऑर्डिनेट के थ्रू आई, ये y कोऑर्डिनेट के थ्रू, अब z कोऑर्डिनेट के थ्रू c2r2 प्लस z2 इज इक्वल टू c1, ये आपके पास c1 रहेगा, c1 r1 z1 c2 r2 प्लस के z। ये क्वेश्चन आपका 5। एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा, और जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा। अब इसमें से कोई भी दो एनी टू इक्वेशन लो, सपोज करो मैंने फ्रॉम 3 and 4 इक्वेशन सोल्व करी। फाइंड r1 एंड r2। इक्वेशन 3 और इक्वेशन मैंने कहा कोई भी दो इक्वेशन सोल्व करो, तो मैंने इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करा, फ्रॉम 3 और 4 दोनों सोल्व करा, r1 और r2 की वैल्यू निकाली। यदि ये इक्वेशन तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई इक्वेशन 5, तो तीसरी जो इक्वेशन बची उसे सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कोप्लेनर। ये दोनों लाइन का है बेटा, कोप्लेनर है। तो दोनों लाइन इस इक्वेशन 3 मैंने कहा था कोई भी इन तीन इक्वेशन में कोई भी दो इक्वेशन सोल्व करो, r1 r2 की वैल्यू निकाल लो, और तीसरी जो बची इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। कोप्लेनर होगी बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट, जो पॉइंट P है उसमें तो r1 की वैल्यू रखो, या पॉइंट Q में r2 की वैल्यू रखो, तो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट किया जाएगा। P में r1 की पॉइंट P में r1 की वैल्यू रख दी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब आपको चाहिए प्लेन जिसमें दोनों इक्वेशन लाई करती हैं, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। लाइन फर्स्ट और सेकंड को कंटेन करने वाले जो प्लेन की इक्वेशंस है बेटा, उसमें डिटरमिनेंट बनानी। सेकंड रो तो फर्स्ट इक्वेशन का डायरेक्शन एस हो a1 b1 c1, ये सेकंड रो के डायरेक्शन एस हो जाए, ठीक। a2 b2 और c2 ये सेकंड रो के डायरेक्शन एस हो जाए, और आपके पास x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस के z1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सेकंड रो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन एसोज हैं, थर्ड रो सेकंड लाइन के डायरेक्शन एसोज हैं, और बेटा जो फर्स्ट रो है वो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 फर्स्ट इक्वेशन से लिख दी। जरूरी नहीं आप सेकंड इक्वेशन से लिख दो, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, और इस डिटरमिनेंट को जो सोल्व करोगे, इस डिटरमिनेंट को जो सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आओगे। तो बेटा मैंने कोप्लेनर के अंदर जब दो लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो उससे इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोप्लेनर से होकर कैसे करते हैं, प्लेन की इक्वेशन वो मैंने आपको निकाल दी। अब इसमें सेकंड मेथड कोप्लेनर में जब एक लाइन जनरल फॉर्म में है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में है। सेकंड कोप्लेनर के अंदर बेटा सेकंड पार्ट, एक लाइन जनरल फॉर्म में है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये एक लाइन आ गई बेटा, ये लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, इसे मैंने आर लैट कर दिया। इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब आपके पास है जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस के d। ये इक्वेशन होगी। जब दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, कोप्लेनर इंटरसेक्शन पॉइंट, अब प्लेन इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कोप्लेनर के अंदर सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का मतलब है कि एक लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में, तो जो लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है उसे आर चूज कर दो और उसे पॉइंट निकाल दो, पॉइंट पी किससे
फ्रॉम फर्स्ट। तो पॉइंट पी आएगा बेटा ए आर प्लस x1, बी आर प्लस y1, सी आर प्लस z। ये मैंने पॉइंट ले लिया। पहले इसे से सोल्व करा x की वैल्यू, इसे से सोल्व करा y की वैल्यू, इसे से सोल्व करा z की वैल्यू। तो बेटा लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर विल बी कोप्लेनर। ये कोप्लेनर होगी इफ ये जो पॉइंट पी है जो इस इक्वेशन पर लाई करेगा। पहली कंडीशंस इसमें एक प्लेन फर्स्ट जो है और एक प्लेन ये है दूसरा। इन दोनों प्लेनों पे जो पॉइंट रखेंगे x के स्थान पे ये वैल्यू, y के स्थान पे ये वैल्यू, z के स्थान पे वैल्यू ये। अगर दोनों प्लेन r की इक्वल वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब है ये जो लाइन है दोनों ये कोप्लेनर होगी। तो पॉइंट P लाई ऑन इक्वेशंस 2, ठीक। देन तब पॉइंट P लाई ऑन प्लेन फर्स्ट। इसे मैंने प्लेन फर्स्ट का नाम दे दिया। और पॉइंट P लाई ऑन प्लेन सेकंड, इसे मैंने सेकंड प्लेन का वैल्यू दे दी। तो इस प्लेन में x के स्थान पर x की वैल्यू, y के स्थान पर y की वैल्यू, z के स्थान पर z की वैल्यू रख दी। r की वैल्यू ज्ञात करी। तो दोनों से फाइंड r। इस जब मैंने ये पॉइंट प्लेन में रखा तो r की वैल्यू निकाल ली। जब ये पॉइंट प्लेन 2 में रखा तो r की वैल्यू रख दी। तो वैल्यू ऑफ r इक्वल, अगर दोनों वैल्यू यो पॉइंट इस प्लेन में रखो, एक्स वाई जेड के स्थान पे वैल्यू रखो इक्वल टू 0, आर की वैल्यू निकल कर होगी। फिर ये वैल्यू यहाँ रखूँ एक्स वाई जेड के स्थान पर, फिर इसे इक्वल टू 0 रख इसे सोल्व करा, आर की वैल्यू निकल ली। अगर दोनों वैल्यू आर इक्वल आती है, प्लेन फर्स्ट से भी वैल्यू, प्लेन सेकंड से भी वैल्यू, अगर आर की वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब लाइन, ये दोनों लाइन कैसी यहाँ बेटा कोप्लेनर है। इसके बाद पुट इन वैल्यू ऑफ आर, पुट इन पॉइंट पी में रख दो। तो पॉइंट पी में रखा तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहली कंडीशन कोप्लेनर शो करनी थी, तो मैंने कोप्लेनर शो बता दिया बेटा क्या प्रोसीजर है। इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट, जो वैल्यू ऑफ आ रहा है सब पॉइंट में रख दिया, यहाँ रख दिया, और आर की पॉइंट पे निकाल ले तो पॉइंट पी जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब मुझे शो करना ये बेटा कोप्लेनर होना चाहिए। अब उसकी कंडीशन, अब फाइंड प्लेन फाइंड करना। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग लाइन सेकंड को कंटेन करने वाली प्लेन इक्वेशंस। तो मैंने कहा था जब दो प्लेन इक्वल टू 0 लिखते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एक प्लेन में लैम्डा गुना करके दूसरे प्लेन में जोड़ दो तो वो प्लेन की इक्वेशन आ जाते हैं, उस प्लेन की इक्वेशन जिसमें वो लाइन कंटेन करती है। तो आपके पास बेटा ये प्लेन में आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इज इक्वल टू 0। यो उस प्लेन की सनाई जो लाइन 2 को कंटेन करता है। तो a1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2z प्लस के d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपके पास 3 आ गई है। तो लाइन प्लेन 3 इज पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट के पैरेलल हो गया। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट। इस जो प्लेन है उसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जो होते हैं वे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होते हैं। प्लेन के डायरेक्शन रेशोज, इन्हें प्लेन है, प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, उसके डायरेक्शन रेशोज है, उसका जो नॉर्मल है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। अब जब परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0।
तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम शून्य के बराबर होगा। तो इसके डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए ये, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए बी सी, तो इनका प्रोडक्ट का सम शून्य के बराबर होगा। तो आपके पास A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0। यहाँ से फाइंड लैम्डा करो, फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और इसे पुट कर दिया बेटा, पुट इन 2 में पुट कर दिया। तो ये लैम्डा की वैल्यू निकाल कर 2 में पुट कर दो, तो उस प्लेन की इक्वेशन आना चाहिए जिसमें दोनों लाइन कंटेन करती हो। तो कोप्लेनर के बेटा दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया, जब एक लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म है, एक लाइन जनरल फॉर्म है। अब तीसरा मेथड बेटा, अब तीसरा मेथड है बेटा कोप्लेनर, जब दोनों लाइन जनरल फॉर्म में दे रखी हो, जब दोनों लाइन जनरल फॉर्म में दे रखी हो तो वो आपसे बेटा सिर्फ ये पूछता है कि कोप्लेनर है नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट और उस प्लेन की इक्वेशन ज्ञात करने का प्रोसीजर बहुत लेंथी है। इसलिए हम सिर्फ ये बताएंगे कि जब दोनों लाइन जनरल फॉर्म में है तो कोप्लेनर क्या कंडीशन है। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी कोप्लेनर। ये कैसे होंगे बेटा कोप्लेनर होंगे इफ यदि इस लाइन के साथ, इस लाइन के अकॉर्डिंग पहली रो, इस लाइन के अकॉर्डिंग सेकंड रो, इसके अकॉर्डिंग थर्ड रो और इसके अकॉर्डिंग फोर्थ रो, 4 रो बना दो और उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो वे लाइन कोप्लेनर होंगी। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो A1 B1 C1 D1, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, इसके थ्रू फर्स्ट रो, इसके थ्रू सेकंड रो, इसके थ्रू थर्ड और इसके थ्रू फोर्थ, A4 B4 C4 और D4। अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो लाइन कोप्लेनर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कोप्लेनर के अंदर 3 कंडीशंस थी बेटा, जब दोनों लाइन जनरल फॉर्म में हो, एक लाइन जनरल में, एक सिमेट्रिकल में और दोनों लाइन जनरल में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेटा चौथी कंडीशन, अगर 3 लाइन दे रखी हो और उसे कहता है कोप्लेनर है, ठीक, इफ यदि L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 be the direction cosine of 3 लाइन, 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है, तो डायरेक्शन कोसाइन देके चला, ये लाइन इस तरह लिख दो बेटा, x अपॉन L1 y अपॉन M1 z अपॉन N1, एक लाइन। दूसरी लाइन x अपॉन L2 y अपॉन M2 और z अपॉन N2। तीसरी लाइन बेटा x अपॉन L3 y अपॉन M3 और z अपॉन N3। ये 3 लाइन दे रखी है, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ठीक। तो 3 लाइन्स विल बी कोप्लेनर। अगर 3 लाइन दे रखी हैं और कोप्लेनर होंगे इफ यदि, ये कोप्लेनर तभी होंगी जब L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इन फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे, उससे फर्स्ट रो बना दी, सेकंड लाइन से सेकंड रो बना दी, थर्ड लाइन से थर्ड रो बना दी, ठीक। ये तो उसके डायरेक्शन कोसाइन देके चलेगा, ये उस लाइन देके चलेगा, उससे डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। अगर वे कोप्लेनर होंगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो अगर 3 लाइन दे रखी तो उसका प्रोसीजर बेटा ये है, जो कोप्लेनर के अंदर मैंने चौथा मेथड आपको एक्सप्लेन करा। बेटा छठा मेथड है शॉर्ट एंड डिस्टेंस। 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी। कंडीशंस क्या है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल लाइन है, पहली कंडीशन नॉन पैरेलल नहीं है, और एक नॉन कोप्लेनर है, एक प्लेन में नहीं है। एक लाइन मेरी हाथ की उंगली होगी, ये लाइन है, और एक लाइन बेटा ये होगी, इनके बीच की शॉर्ट एंड डिस्टेंस ज्ञात करनी। एक पॉइंट मैंने इस पर ले लिया, एक पॉइंट इस पर ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, इसे बोलते हैं शॉर्ट एंड डिस्टेंस। जैसे कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस इसे बोलते हैं बेटा शॉर्ट एंड डिस्टेंस, SD। अब उसकी कंडीशन है बेटा 2 लाइन ये तो सिमेट्रिकल फॉर्म होंगी, एक सिमेट्रिकल एक जनरल फॉर्म होंगी, ये दोनों जनरल फॉर्म होंगी। तो पहले मेथड में एक्सप्लेन करा बेटा, फर्स्ट मेथड है कि ये दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है,
और उससे मुझे शॉर्ट रेंज डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस ज्ञात करने का दो मेथड है, एक डिस्टेंस मेथड और एक है प्रोजेक्शन मेथड। तो मैं डिस्टेंस मेथड के अकॉर्डिंग ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं इसे बेटा R1 मान लिया और इसे मान लिया R2 मान लिया। ये दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है और डिस्टेंस मेथड से मुझे इनके बीच की शॉर्ट रेंज डिस्टेंस निकालनी है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में है, इसे R1 मान लिया, इसे मानना R2 मान लिया। तो इन दोनों लाइन से फ्रॉम फर्स्ट से पॉइंट निकालना, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट P लिया बेटा, इसे हल करा x कोऑर्डिनेट, इसे हल करा y कोऑर्डिनेट, इसे हल करा z कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस a1 r1, y1 प्लस के b1 r1 और z1 प्लस के c1 r1, ये पॉइंट P आ गया। फिर फ्रॉम पॉइंट Q आया, ये x2 प्लस a2 r2, y2 प्लस के b2 r2 और z2 प्लस के c2 r2, ये दो पॉइंट आएगा। ये फ्रॉम फर्स्ट आया, ये फ्रॉम सेकंड से आया। ये लाइन पी क्यू आ गई। इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया और इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट, ये पॉइंट पी आएगा और ये पॉइंट क्यू आएगा इस लाइन पर। अब ये जो लाइन है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो पहले आप एक काम करो, इसकी डायरेक्शन रेशो निकाल दो। डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए इस पॉइंट में से एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो, वाई में से वाई घटा दो, जेड में से जेड कोऑर्डिनेट घटा दो, तो आपके पास इस पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशो जाते हैं। तो आपके पास होगा बेटा x2 प्लस a2 r2 माइनस के x1 a1 r1, y2 प्लस b2 r2 माइनस के y1 माइनस के b1 r1 और z2 प्लस c2 r2 माइनस के z1 c1 r1। ये इस लाइन पी क्यू लाइन के, ये पी क्यू लाइन है, इसकी डायरेक्शन रेशो हो जाएगी, ये लाइन ये लाइन। तो लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो लाइन है ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम शून्य के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो एक इक्वेशन आपके पास आई। फिर यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी a2 में, फिर b2 में करी, फिर c2 में, तो एक इक्वेशन पूरा हो गया। तो बेटा इक्वेशंस 3 लिख रहा मैं, a1 x2 प्लस a2 r2 माइनस x1 a1 r1 प्लस के b1 y2 प्लस के b2 r2 माइनस के y1 b1 r1 प्लस c1 z2 माइनस के z2 c2 r2 माइनस z1 c1 r1 इस बार। तो ये लाइन पी की जो लाइन है इक्वेशन फर्स्ट पर परपेंडिकुलर थी। अब इसी तरह a2 इस पर परपेंडिकुलर है, प्लस के b2 सेकंड लाइन पर परपेंडिकुलर है, प्लस c2 इस पर परपेंडिकुलर। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। सॉल्विंग इक्वेशंस 3 एंड 4 दोनों सोल्व करा। फाइंड r1 एंड r1 r2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक। और r1 r2 की वैल्यू निकाल के पुट इन पॉइंट P एंड Q। r1 की वैल्यू पॉइंट P में रखी, r2 की वैल्यू पॉइंट Q में रखी। P और Q दो पॉइंट प्राप्त हो गए। इस लाइन पे एक पॉइंट है, इस लाइन पे एक पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर दो। तो लेंथ ऑफ SD शॉर्टेड डिस्टेंस की लेंथ है, तो डिस्टेंस P जो PQ पॉइंट P और Q पॉइंट थे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ SD कहलाती है। नॉट इफ लेंथ ऑफ SD इज शॉर्टेड डिस्टेंस, अगर ये 0 आती है
तो लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर कोप्लेनर। तो ये लाइन कैसे होंगी बेटा? कोप्लेनर होगी। अगर दो लाइन है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है एक ही प्लेन में है, इसलिए उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 0 होगी।